नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन साथियों बहुत ही शानदार जानदार एक टॉपिक लेने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपके ये अपना टॉपिक है काम का है और आप लोग टेक्निकल हेल्पर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। आज अपन देखेंगे साथियों जो अपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, आप लोग पढ़ते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आया कैसे पर्टिकुलर, और अपन जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जैसे सीरीज का कोई सर्किट दे दे तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल का कोई रेजिस्टेंस का कोई सर्किट है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनमें वोल्टेज कैसा होता है, पावर का क्या रहता है, करंट का क्या रहता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं साथियों। तो पहले देखते हैं। तो टॉपिक का नाम सीधा हो ही गया अपना, रेजिस्टेंस का प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा। प्रतिरोधों का संयोजन अपना टॉपिक रहेगा साथियों, प्रतिरोधों का संयोजन। तो साथियों इसमें अपने दो होते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं सीरीज संयोजन, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन, अब श्रेणी संयोजन हो गया अपना। तो श्रेणी संयोजन का पहले तो अपने को सर्किट ध्यान होना चाहिए, कैसा सर्किट बनता है, अपन आइडेंटिफाई कर सके कि प्रतिरोध रियल में श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो साथियों ये मेरे पास कोई दो अपने पास प्रतिरोध हैं, ये R1 है और ये कोई प्रतिरोध है, इसका मान है R2। श्रेणी में अपन सिंपल समझें तो दोनों प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे हो गए, ये दूसरे दूसरे सिरे हो गए। तो जब साथियों अपने पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो तो इस संयोजन को अपन बोलते हैं श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो अपन इसको सर्किट के रूप में अरेंज करना चाहे साथियों तो ये अपन अरेंज कर सकते हैं कि ये अपना क्या हो गया R1 और ये हो गया R2, क्योंकि ये पहला सिरा इसका, ये दूसरा, ये दूसरे का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, यानी डिफरेंट जो सिरे हैं वो एक जगह जुड़े हुए हैं। तो ये अपना हो गया सर्किट। चलो इसको अपन वोल्टेज या फिर सप्लाई दे देते हैं। तो ये यहाँ पे अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं साथियों। एक आपको बात बता दूं कि वोल्टेज हमेशा श्रेणी में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा साथियों, V1 वोल्टेज होगा और यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V2 वोल्टेज होगा। क्लियर। अब टोटल वोल्टेज V की अपन बात करें तो टोटल वोल्टेज V क्या होगा, V1 प्लस V2। तो चलो देखते हैं, V बराबर अपन लिख सकते हैं V1 प्लस में V2 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो अब अपन ओम के नियम से कह सकते हैं साथियों V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या होता है, IR। तो टोटल अपन V देखें तो V बराबर क्या है, टोटल करंट इनटू टोटल R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह यहाँ अपन R1 के पास में देखें, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, तो V1 बराबर I, करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज में, I इंटू R1। इसी प्रकार अपन V2 की वैल्यू देखें मेरे प्यारे साथियों, तो V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, I तो सेम है, I और R2, तो ये V2 की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, V बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट I इंटू R टोटल बराबर V1 का मान क्या है, I R1 प्लस V2 का मान क्या है, I R2। साथियों यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, I RT, टोटल आ गया, I कॉमन ले लो साथियों, R1 प्लस में R2, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, R टोटल बराबर R1 प्लस में R2। तो ये इस तरह, इसका अपना कोई मतलब नहीं है। आपको याद क्या रखना है, सीरीज में क्या कॉमन रहता है, करंट रहता है या वोल्टेज रहता है, और टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अपना क्या है। इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन अपन सर्किट्स का भी अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार साथियों अपन पैरेलल की बात करें,
पैरेलल सर्किट की बात करें साथियों, तो पैरेलल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, पैरेलल के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। इसी प्रकार अपन दूसरा संयोजन देखें साथियों, समांतर संयोजन। कौन सा संयोजन? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन में क्या होता है साथियों, वही दो प्रतिरोध आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। ये कोई R1 हो गया और ये कोई क्या हो गया, R2 हो गया। ये इनके पहले सिरे और ये क्या हो गए, इनके दूसरे सिरे हो गए। साथियों जब दोनों सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक जगह पे जुड़े हुए हो और दूसरे सिरे क्या हो, एक जगह पे जुड़े हो, तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। यानी पहले सिरे एक जगह पे जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे कहाँ जुड़े हुए, एक जगह जुड़े हुए हैं। चलो इनको अपन क्या कर देते हैं, कोई भी वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं। ये वोल्टेज सप्लाई अपन ने इनको क्या कर दिया, दे दिया है भैया। तो पैरेलल में क्या समान रहता है आपको पता होगा मेरे प्यारे साथियों, पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है। ये V है तो यहाँ पे भी क्या होगा, वोल्टेज V, यहाँ पे भी क्या होगा, वोल्टेज V समान रहता है साथियों। करंट ये I है साथियों, ये डिवाइड हो जाती है I1 और यहाँ पे क्या होगी, I2। अपन साथियों KCL अपन ने पढ़ा होगा, KVL पढ़ा होगा, तो KCL से कह सकते हैं करंट I इक्वस टू टोटल करंट इक्वस टू I1 प्लस में I2 साथियों, I1 प्लस में I2। और ओम के नियम से आपको एक चीज पता होगी साथियों, अपन टोटल करंट निकालें I बराबर V अपॉन में R टोटल। यानी टोटल अपन इस सर्किट में इस जो करंट है बह रही है, इसका मान पता करें साथियों, इस करंट का I का, तो अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल प्रतिरोध साथियों, यही तो फॉर्मूला होता है। तो कोई नहीं, ये तो टोटल करंट का हो गया। अपन यहाँ से I1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या कह सकते हैं साथियों, V तो समान है अपॉन में R1, कह सकते हैं कि नहीं। इसी प्रकार I2 निकालना चाहें तो अपन कह सकते हैं V तो समान है अपॉन में R2, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R टोटल साथियों, और I1 क्या होगा, V अपॉन में R1 साथियों। इसी प्रकार कह सकते हैं I2 क्या होगा, V अपॉन में R2 मेरे प्यारे साथियों। कॉमन क्या आ रहा है, V अपना क्या आ रहा है साथियों, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में R टोटल। यहाँ कॉमन क्या हो गया, V कॉमन हो गया, V यहाँ पे कॉमन हो गया साथियों। अपन कह सकते हैं R1 प्लस में R2 मेरे प्यारे दोस्तों। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 अपॉन में R टोटल इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2, और ये n तक चलेगा साथियों। जितने अपने प्रतिरोध हैं उतने ही अपने डिवाइड में आते जाएंगे प्रतिरोध और ऐड होते जाएंगे साथियों। तो शायद ये क्लासें आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अपन इसी तरह की बेहतरीन क्लास के साथ आगे भी मिलते हैं। इनमें ध्यान रखना साथियों, ये करंट है ये अलग अलग होता है सर्किट में, वोल्टेज प्रत्येक ब्रांच में क्या होता है, समान डिवाइड होता है, सेम रहता है। V ये है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V रहेगा। इससे संबंधित अपने और भी सर्किट हैं लेंगे और उनका अभ्यास भी करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।